एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां अपहरण करने के बाद की गई सपा कार्यकर्ता की हत्या। 100 मिलने के बाद मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 4 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है और अन्य की तलाश जारी है। बता दें कि नगर कोतवाली के भगेसरा गांव में रविवार को पंपिंग सेट से अपहरण किए गए सपा कार्यकर्ता दीपक यादव का आज तीसरे दिन सांगीपुर थाना क्षेत्र में 100 मिलने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि सपा कार्यकर्ता दीपक यादव को रविवार रात बोलेरो सवार गाड़ी से आए बदमाशों ने पंपिंग सेट के पास अपहरण कर लिया था और इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, तभी मंगलवार को करीब दोपहर में युवक का शव सांगीपुर थाना क्षेत्र में मिला, जिसकी सूचना परिवार वालों को जैसे ही मिला कोहराम मच गया। वहीं रविवार को भतीजे के गायब होने की सूचना नगर कोतवाली में देने आई उसकी बुआ का भी संदिग्ध परिस्थितियों में तहसील गेट के पास शव मिला था। एक साथ हुई परिवार में दो मौत के बाद मातम का माहौल है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि लेन देन के मामले की वजह से अपहरण और हत्या का मामला प्रकाश में सामने आया है और इस मामले में FIR दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है अपर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र का। दीपक यादव निवासी भगेसरा अपने ट्यूबवेल पे था और इसके कुछ मित्र ट्यूबवेल पर आए। आपस में बातचीत एवं कहासुनी के दौरान दीपक के साथ मारपीट किए और अपने बोलेरो गाड़ी में लाद लिए। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को ही पुलिस सक्रिय होकर रात्रि में तलाश प्रारंभ किए। तलाशी के बाद एक अभियुक्त जो इस घटना में सम्मिलित था वो एवं बोलेरो गाड़ी बरामद हुई। पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दीपक एवं इन जो अभियुक्त थे इनके मध्य पैसे के लेन देन का विवाद। पैसे के लेन देन के विवाद में इसके ट्यूबवेल पर आए थे और इसके साथ मारपीट कर इसको घायल कर अपनी गाड़ी में लाद लिए। जब ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई, तो इसको नदी में सांगीपुर फेंक दिए थे। इस संबंध में परिजनों के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्त हिरासत में लिए गए हैं। राजू यादव, आशीष वर्मा, विजय वर्मा और राजेश वर्मा। संलिप्तता के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोंडो इलाके खबर की, जहां छेड़खानी पर फटकार से आक्रोशित छात्र का कोचिंग उपद्रव, शिक्षक को पीटा, किया गया मामले की शिकायत। बता दें कोंडोर के स्थानीय बाजार के कांदरपुर मोड़ स्थित एक कोचिंग सेंटर में मंगलवार सुबह 7 बजे यहां पढ़ने वाले छात्रों ने साथियों के साथ धाव बोलकर उपद्रव किया। तोड़फोड़ करने के बाद शिक्षकों की पिटाई की गई। घटना से कोचिंग मौजूद छात्र छात्राएं भयभीत उठे। बताया जा रहा है कोचिंग पढ़ने वाले कोंडोर के वाजिदपुर निवासी छात्र अरशद कुछ दिनों से ही कोचिंग संस्थान में आने वाली एक लड़की से छेड़खानी करता था। इसकी शिकायत छात्रा ने कोचिंग संस्थान में की तो शिक्षक ने उसे कोचिंग से निकाल दिया। सोमवार को कोचिंग सेंटर पर छात्र के अभिभावक आए और लिखित आश्वासन दिया कि उनका लड़का भविष्य में गलती नहीं करेगा। आरोप है कि मंगलवार सुबह अरशद अपने दर्जन भर साथियों के साथ डंडा हाकी लेकर कोचिंग संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए शिक्षक प्रमोद कुमार मिश्र और सुमित यादव को मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंचे थाने के सब इंस्पेक्टर कमलेश पांडे ने दोनों घायल को मेडिकल कॉलेज के लिए CSC भेजा। घायल शिक्षकों ने आरोपित अरशद और उसके साथ 10 अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी है। मारपीट से एक शिक्षक का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है, जबकि दूसरा घायल है। कोचिंग संस्थान में हुए मारपीट से पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भयभीत हैं। मामले में उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लेने के बाद सक्रिय हुई कोंडोर पुलिस ने आरोपित के घर दबिश दिया, लेकिन वह फरार मिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला प्रतापगढ़ पहुंची। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया और 2024 की नब्ज टटोली। बता दें कि महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश प्रतिभा शुक्ला प्रतापगढ़ पहुंची, जहां वह कटरा रोड स्थित डॉक्टर SB गुप्ता के आवास पर शिष्टाचार भेंट किया। इसके अलावा कई अन्य स्थलों पर भी वह कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया और उनका हालचाल जाना। साथ ही साथ 2024 चुनाव को लेकर उनकी गतिविधियों पर भी जानकारी ली। साथ ही साथ वह 2024 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तैयार रहने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों को जीतने का उन्होंने दावा किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां लिपिक के घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के
पूरे धनऊ चौराहे पर बीती रात लिपिक के घर ताला तोड़कर चोरों ने नकदी जेवरात समेत गृहस्थी का सामान चुरा ले गए। सुबह जब लिपिक को जानकारी हुई तो वह बदहोश हो गया। मानिकपुर के पूरे धनी निवासी सुनील सिंह पुत्र रामनारायण सिंह चौराहे पर स्थित प्रमोद स्मारक लघु कन्या माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत है और विद्यालय के बगल अपने पत्नी और बच्चों के साथ निवास करते हैं। दशहरे की छुट्टी पर घर में ताला लगाकर एक सप्ताह पूर्व अपने पैतृक आवास प्रतापगढ़ चले गए थे। मंगलवार की सुबह चौकीदार राकेश ने फोन कर चोरी होने की सूचना दी तो वह बदमाश हो गए और अनफान में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पूरे धनऊ आकर देखा तो घर में रखा चांदी का पायल, चांदी की कटोरी, चम्मच, 2 सोने की अंगूठी, कान का झुमका और 15,000 रुपये नगद समेत गृहस्थी का सामान चोरी हो गया था, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित ने मानिकपुर थाने में की है। चोरी की खबर सुनकर पूरे धनऊ बाजार के व्यापारियों में भी आक्रोश है, क्योंकि इससे पहले भी यहां पर दर्जनों चोरियां हो चुकी है और पुलिस किसी भी मामले का अब तक खुलासा नहीं कर सकी है। देखना यह होगा कि इस मामले का खुलासा पुलिस कब तक कर पाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की खबर की, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर किया गया रन फॉर यूनिटी का आयोजन। पुलिसकर्मियों ने लगाई दौड़। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में थाना कुंडा पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया, जिसमें थाना अध्यक्ष कुंडा के साथ बढ़ चढ़कर पुलिसकर्मियों ने प्रतिभाग किया और वहीं राष्ट्रीय एकता के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा दौड़ लगाई गई। इसमें इलाके के भी कई प्रबुद्ध लोग शामिल हुए।